जंग हुई या इख्तिलाफ हुआ तो इमाम आजम की सारी ताईद सैयदों के साथ, अहले बैत के साथ रही। और अब्बासी चूंकि वो भी बनु हाशिम से थे, इमाम आजम ने उनकी ताईद नहीं की, तो अब्बासी इमाम आजम से जलने लगे, हसद करने लगे। और मंसूर जो बादशाह था उसने इमाम आजम को बुलाया। डायरेक्ट इमाम आजम पर अटैक करने से उसको खौफ था कि लोग मेरे मुखालिफ हो जाएंगे, तो उसने इमाम आजम को बुला करके कहा कि मैं आपको काजी का ओहदा पेश करता हूं, आपको काजी बनना है। चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसको काजी बनाया गया उसको उल्टी छुरी से ज़बह कर दिया गया। बड़े सख्त मसाइल है ना काजी के। तो इमाम आजम ने फरमाया कि मैं काजी नहीं बनूंगा, क्योंकि अगर काजी बनूंगा तो तेरे दरबारियों की ताजीम के लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा, जो मैं नहीं कर सकता, और मैं काजी बनने का अहल नहीं हूं। तो उसने झल्ला करके गुस्से में आकर के कहा कि तुम झूठ कहते हो, झूठे हो तुम, काजी बनने की अहलियत रखते हैं और कहते हैं मैं काजी बनने की अहलियत नहीं रखता, झूठे हो तुम। तो इमाम आजम थे ना, इमाम मालिक कहते हैं कि अगर कोई पत्थर के पिलर को इमाम आजम सोने का साबित करना चाहे तो अल्लाह ने उनको इतनी अक्ल और इतनी दलीलें दी थी कि वो कर सकते थे, कोई रोक नहीं सकता था। यानी एक उनकी अक्ल बताने के लिए मिसाल दी गई है। तो जब उसने कहा ना तुम झूठे हो, तो इमाम आजम ने हंस करके कहा कि जब मैं झूठा हूं तो झूठा काजी कैसे हो सकता है? जब आपके नजदीक में झूठा हूं तो झूठा काजी के मनसब पे फाइज कैसे हो सकता है? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया। फिर उसने गुस्से में आगे कहा अल्लाह की कसम मैं तुझे काजी बना के रहूंगा। आपने कसम, अल्लाह की कसम में काजी नहीं बनूंगा। तो चमचों ने कहा कि आप बादशाह के सामने कसम खाते हैं। फरमाया कि बादशाह तो बहुत मालदार है, कसम का कफारा देना इसके लिए आसान है, मेरे लिए मुश्किल है जरा। तो उसने कहा कि अच्छा हमारे साथ ऐसा करते हो। तो इसी को बहाना बनाकर इमाम आजम को कैद करते। इमाम आजम को कैद किया तो सर पे कोड़े लगाए जाते थे, अब बदन पे कोड़े लगाए जाते थे। बाहर बुला करके इमाम आजम एक दिन रो रहे थे, तो किसी ने पूछा कि आप रोते क्यों हैं? फरमाया कि जो कोड़े लगाते हैं ना, इससे नहीं रोता, रोना इस पर है कि मेरी बूढ़ी माँ है, जब उसको पता चलता होगा ना मेरे सर पे कोड़े लगते हैं तो मेरी माँ के दिल को जो तकलीफ पहुंचती होगी ना, उससे मैं रोता हूँ। यानी माँ से इतना प्यार था इमाम आजम को, फरमाते मेरी तकलीफ से मेरी माँ का दिल दुखता होगा, इसलिए रोता हूँ। और फिर जब कोड़े लगा लगा कर थक गए, इमाम आजम से सारे हसद उन्होंने निकाल लिए। तो एक वक्त आया कि इमाम आजम अबू हनीफा को खाने में जहर मिला करके दिया, और जब खाने में जहर मिला करके दिया गया तो हज़रत इमाम आजम अबू हनीफा दूसरी शाबान को इस दुनिया से जामे शहादत नोश फरमाते। आपको अल्लाह ने मकाम शहादत अता फरमाया और फिर आपको जो है वो दफन किया गया। बयान किया जाता है कि कमोबेश इतनी पब्लिक थी कि कमोबेश 7 मरतबा आपकी कब्र से मिट्टी हटा हटा करके मिट्टी डाली गई। और बाज लोग ये कहते हैं कि लोग एक हफ्ते तक के सिर्फ मिट्टी ही देते रहे, इतनी पब्लिक बगदाद मोहल्ला में जमा हुई।